जे निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यंतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जेई जेई आवत निज शरण बंदऊ सहजानंद बंदऊ सहजानंद सकल विघ्न के मुरहरन बंदऊ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुअन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख जी महाराज प्रमुख जी महाराज बंदऊ जेहि मम गुरुचरण महंत जी महाराज बंदऊ जेहि मम गुरुचरण अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु बंदऊ तुम पद कंज याचु पद रज सिर धरी हरहु विघन कै गंज गुरु परंपरा चरण परु आशीष अर्पहु मोहि स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्री स्वामीनारायण चरितमानस इस परम पवित्र ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री स्वामीनारायण जी के पावनकारी चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं। श्री नीलकंठ वर्णी ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने जो तीर्थाटन किया है, उस तीर्थाटन की सुंदर कथा हम सुन रहे हैं। कल छठे दिन में हमने सुना था कि भगवान
किष्किंधा पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी की तीर्थ भूमि किष्किंधा से अब भगवान महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। किष्किंधा से डगर लिया आए पंढरपुर, महाराष्ट्र प्रवेश कहा विठलनाथ हजूर। पंढरपुर मंदिर बड़ा मूरत अद्भुत छाई, गला नक्काशी पूर्ण है दर्श किए बटुराई, दर्श किए बटुराई। प्राचीन नगरी पुंडलिकपुरा, नदी चंद्रभागा नहीं दूरा। मंदिर विठलनाथ विराजा, भक्ति ज्वार तह छलकत आजा। तहाँ बड़ा मंदिर निर्मावा, जग प्रसिद्ध ही तीर्थ कहावा। नीलकंठ प्रभु यहाँ पधारे, नदी स्नान कर आई सकारे। नदी स्नान कर आई सकारे, नदी स्नान कर आई सकारे। श्री नीलकंठ वर्णी महाराज पंपासर से निकलकर पंढरपुर पहुंचे हैं। पंढरपुर प्राचीन तीर्थ है, पुंडलिकपुर भी इसको कहते हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर श्री विठलनाथ भगवान पांडुरंग पंढरनाथ विराजमान है। भक्त पुंडलिक मातृ पितृ भक्त था। उसकी माता पिता के प्रति अपार स्नेह भक्ति को देखकर भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने जाते हैं। जब स्वयं श्री कृष्ण उनको दर्शन देने जाते हैं तब ये पुंडलिक भक्त माता पिता की सेवा में ही व्यस्त था। उसने भगवान को भी देखा, उसने माता पिता को भी देखा। भगवान का आदर करते हुए एक ईंट निकट पड़ी थी, उसने वो ईंट आसन के लिए श्री कृष्ण को सरका दी। भगवान उस ईंट पर विराजमान हुए और भक्त पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे कि कब पुंडलिक माता पिता की सेवा में से निवृत्त हो, तब मैं उनसे इस प्रकार सुंदर वार्ता करूं। ये बात जब भगवान विचार कर रहे हैं और भगवान भक्त की प्रतीक्षा में यहाँ पर खड़े हैं। भगवान तो भक्त की प्रतीक्षा में खड़े रहे, ये बहुत विलक्षण दृश्य है। इसलिए ये स्थान पर भगवान भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं, बड़ा तीर्थ माना जाता है। भगवान ईंट पर खड़े रहे, इसलिए ईंटोबा कहलाए। वही प्रभु आज विठोबा प्रभु के नाम से यहाँ पर विराजमान है। संत तुकाराम, संत नामदेव आदि परम पवित्र भक्तों की भी ये निवास स्थान है। श्री नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ पर 2 मास तक रहे। नित्य चंद्रभागा नदी में भगवान स्नान करते थे। स्नान करने के बाद विठलनाथ भगवान के दर्शन करते थे। आषाढ़ी संवत 1855 के कार्तिक मास में भगवान यहाँ आए होंगे, ऐसा सांप्रदायिक विद्वानों का मानना है। नीलकंठ वर्णी महाराज 2 मास के बाद पंढरपुर से वर्णींद्र महाप्रभु पूना शहर में पहुँचते हैं। पेशवाओं की राजधानी पूना में भगवान ने यहाँ पर शहर का वैभव देखा और इस प्रकार से
इस वैभव से विरक्त परमात्मा बाजीराव पेशवा के दीवान बापू गोखले की फुलवारी के बगीचे में विराजमान हुए। उस बगीचे का जो माली था, भगवान ने उनको पूछा कि भाई क्या इस बगीचे में मैं रह सकता हूँ? भगवान ने देखा ये किसी मालिक की फुलवारी है और जो मालिक का स्थान हो वहाँ पर उसको पूछे बगैर निवास नहीं करना चाहिए। बगीचे के माली ने परमात्मा का ऐसा विनम्र भाव देखा, श्री नीलकंठ के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। उसने अनुमति दी, भगवान को एक स्थान दिखाया। वहाँ पर 12 हनुमान का एक सुंदर स्थान बना हुआ है, उसके निकट श्री राम जी का भी स्थान बना हुआ है। नीलकंठ वर्णी महाराज को कहा इस फुलवारी में जहाँ आपकी इच्छा हो आप रह सकते हैं। भगवान फुलवारी में खुले में वहाँ पर विराजमान हुए हैं। और ये बात बगीचे के माली ने पेशवा के दीवान बापू गोखले को बताई और कहा कि एक ऐसे तेजस्वी महापुरुष आए हैं, धर्मनिष्ठ और कृष्ण भक्त बापू गोखले नीलकंठ वर्णी महाराज के दर्शन करने के लिए उस फुलवारी में आते हैं। तप से कृश काया को देखते हैं और मुख पर सच्चिदानंद का अलौकिक भाव देखकर बापू गोखले साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हैं और हाथ जोड़कर नीलकंठ वर्णी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि महाराज ये खुले में आप यहाँ रह रहे हैं, मेरा आग्रह है कि आप मेरे भवन पर पधारो। महाराज मात्र हंसे और कहने लगे हमारी रुचि अधिक फुलवारी में, वन में, पर्वतों में, एकांत में है। एकांत हमें प्रिय है। आबादी और बस्ती से हम दूर रहना ही इच्छा करते हैं। बापू गोखले समझ गए कि ब्रह्मचारी के रोम रोम में वैराग्य है। फिर उन्होंने निवेदन किया, प्रभु एक प्रार्थना है, मेरे घर में मेरे निवास स्थान पर आपका पदार्पण हो और वहाँ आप भोजन ग्रहण करिए। भगवान पधरामनी के लिए, पदार्पण के लिए बापू गोखले के निवास स्थान पर जाते हैं। बापू गोखले की पत्नी अत्यंत भावुक थी, भक्तिमती थी। उसने पूजा की थाली सजाकर तैयार रखी है। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की षोडशोपचार पूजा बापू गोखले ने की है और भगवान ने वहाँ पर ठाकुर जी को नैवेद्य निवेदित करके प्रसाद ग्रहण किया है। उनको आनंद होने लगा। उनका मन था नीलकंठ यहीं रुक जाए और इनका ये प्रेमाग्रह, उनका स्नेह देखकर नीलकंठ ने उनको ज्ञान वार्ता कही। नीलकंठ ने कहा कि भक्ति की सौरभ मीठी होती है, परंतु ये मादक न बन जाए, इसलिए उसमें ज्ञान की आवश्यकता है। प्रेम जो है वो टंकी का पानी जैसा है और ज्ञान है वो पाताल का पानी है, वो कभी भी कम नहीं होगा। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का श्रेष्ठ उपदेश देकर, एकांतिकी भक्ति की महिमा समझाकर, आत्मा ही हमारा वास्तविक रूप है और ब्रह्म के साथ उसकी एकता जीवन का ध्येय है। परब्रह्म की उपासना वही हमारे जीवन का वास्तविक आनंद है। नीलकंठ वर्णी महाराज ने उस दंपति को प्रेम से आशीर्वाद दिए और भगवान वहाँ से पुनः फुलवारी में पधारे। बापू गोखले ने देख लिया कि ये नीलकंठ का आनंद कोई स्थान, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ पर निर्भर नहीं है। उनका ये आनंद सहज है, ये सहजानंद है। ये अनुभव बापू गोखले को वहीं हो गया। भगवान अब वहाँ से आगे चलने के लिए तैयार हुए हैं, परंतु बापू गोखले ने श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की ये दिव्य प्रतिभा का वर्णन पेशवा बाजीराव के आगे कर दिया था और पेशवा की भी इच्छा रही कि भगवान यहाँ मेरे निवास स्थान पर पधारे। बापू गोखले के आग्रह से पेशवा सरकार श्री बाजीराव के वहाँ नीलकंठ ने पधरावनी की। शनिवार वाड़ा में नीलकंठ वर्णी महाराज पधारे। आज भी वह प्रासादिक स्थान पूना में विद्यमान है। 1 मास नीलकंठ वर्णी पूना में रहे
और अब नीलकंठवर्णी महाराज मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के तापी के तट पर पहुँचे हैं। तापी के दक्षिण तट पर नीलकंठवर्णी महाराज पहुँचे हैं। वहाँ तापी और मोना नदी का संगम स्थल है। एकादशी की वहाँ पर पवित्र दिन था, इसलिए वहाँ एकादशी का मेला लगा हुआ था। बहुत अधिक भीड़ थी। स्त्री पुरुषों निकट निकट ही स्नान कर रहे थे। मर्यादा का अतिक्रमण देखकर नीलकंठवर्णी महाराज दुखी हो गए और उस नदी के किनारे किनारे थोड़े दूर चले गए। एकांत स्थान देखकर नीलकंठवर्णी महाराज ने वहाँ पर स्नान किया। स्नान से निवृत्त होकर स्मरण करते हुए नीलकंठवर्णी महाराज एक वृक्ष के नीचे वहाँ पर आसनस्थ हुए। दो विचक्षण वणिकों नीलकंठ की ये चेष्टा को देख रहे थे। जब से इस भीड़ से नीलकंठ गुजर रहे थे तब से उन्होंने देखा था कि उनकी दृष्टि संयमित है। ये सच्चे वैरागी है, ये सच्चे त्यागी है। उनको लगा कि वास्तव में ये तपस्वी का ध्येय बहुत ऊंचा है। वो भी नीलकंठ के पीछे पीछे उनके ये अद्भुत दर्शन करते हुए आकर्षित हुए। ये वणिकों में वास्तविक बुद्धि थी, भगवान को पहचानने की बुद्धि थी। सत्संग के माध्यम से ही हमारी बुद्धि परिमार्जित होती है और परिमार्जित बुद्धि से ही प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। वो भगवान के श्री चरणों में बैठे और भगवान को आग्रह करने लगे, भगवान हमारे घर पधारो। भगवान ने उनकी श्रद्धा को स्वीकार किया है। उन्होंने विप्र ब्राह्मणों के द्वारा रसोई तैयार करवाई है। नीलकंठवर्णी महाराज ने वहाँ पर भोजन स्वीकार किया है, शालिग्राम को भोग लगाया है। ठाकुर जी को नैवेद्य निवेदित करके प्रभु वो थाल भोजन स्वीकार करने के लिए विराजमान हुए हैं। परंतु यहाँ पर भी ये दोनों वणिकों ने देखा कि भगवान की भोजन की रीत भी अलौकिक है। सब कुछ इकट्ठा करके पात्र में जल की 3 अंजलि डालकर उसको पूरा निस्वादी बनाकर हरि हरि स्मरण करते हुए नीलकंठवर्णी महाराज ग्रास ग्रहण करते थे। ये दृश्य उनके लिए बड़ा द्रावक था, अंतर्मुखी बना दे ऐसा था। स्वाद के लिए भोजन नहीं करते थे, मात्र अन्न का आहार शरीर के प्राणों के लिए आधार रूप है, इसलिए वो भोजन करते थे। परंतु हमने देखा है कि नीलकंठवर्णी महाराज के प्राण का आधार अन्न भी नहीं था। ऐसी घोर तपश्चर्या करके नीलकंठ यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ सभी को सत्संग का पुण्य लाभ देकर वर्णी अब बुरहानपुर से मालेगांव पधारते हैं और मालेगांव से भगवान नासिक पधारते हैं। गोदावरी के मूल गए मंदिर त्र्यंबकनाथ, त्र्यंबकेश्वर गाँव तहाँ बटुक सुनी शिव गाथ। त्र्यंबकेश्वर गाँव तहाँ बटुक सुनी शिव गाथ। ज्योतिर्लिंग कहावै तामै त्र्यंबक एक गिनावै। नीलकंठ इह दर्शन पावा, चरण धरहिय तीर्थ बढ़ावा। जे जे मंदिर या भूमि छावे, जाई तहाँ बटु दर्शन पावे। नासिक पंचवटी सब ठामा, ताकू पाई बटु तीरथ कामा। ताकू पाई बटु तीरथ कामा।
ये प्रसिद्ध दंडक वन है। गोदावरी के तट पर श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहाँ पर रहे थे पर्णकुटी विराजमान करके। और यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक छेद किया था। ये नासिक स्थान पर नीलकंठ वर्णी गोदावरी के स्नान करते हैं और तपोवन में ठहरते हैं। तपोवन से नीलकंठ वर्णी गोदावरी के मूल स्थान ब्रह्मगिरी को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर के निकट आती है। और वहाँ गौतम ऋषि की जो तपश्चर्या है उस तपस्थली को भगवान तीर्थत्व देकर 5 दिन नासिक रुकते हैं। और त्र्यंबकेश्वर भगवान जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उस त्र्यंबकेश्वर महादेव के भगवान नीलकंठ दर्शन करते हैं। और यहाँ 5 दिन रुककर नीलकंठ वर्णी महाराज धर्मपुर पहुँचते हैं। मारुति नंदन के मंदिर में धर्मपुर में 2 रात नीलकंठ वर्णी रुककर अब नीलकंठ सूरत पहुँचते हैं। पुण्यभूमि गुजरात में नीलकंठ वर्णी महाराज का आगमन हुआ है। भगवान की एक कर्मभूमि बनने वाली है। उत्तर भारत में छपया में प्रकट होकर नीलकंठ वर्णी महाराज आज से तू हिमालय का परिभ्रमण करके अब अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। धर्मपुर से 5 दिन चलकर नीलकंठ वर्णी महाराज सूरत पहुँचे हैं। और सूरत में निर्वाण अखाड़े का गौड़ीय मंदिर के चबूतरे पर नीलकंठ वर्णी महाराज अपना आसन बिछाते हैं। मठ के महंत राधोदास जी थे और वहाँ सदाव्रत चलता था। नीलकंठ वर्णी महाराज आज सामने से सदाव्रत भोजन मांगने के लिए गए हैं, परंतु सदाव्रत देने वालों ने श्री नीलकंठ वर्णी महाराज का उपहास किया है। उपहास किया इतना नहीं, उनको तिरस्कृत किए हैं, उनको अपमानित किए हैं, परंतु कुछ भी बोले बगैर सहन करके क्षमा भाव से उसके भी हित का चिंतन करते हुए नीलकंठ वर्णी महाराज वहाँ से सहज ही भाव में रहते हुए पुनः अपने आसन पर आ गए हैं। 3 दिन तक नीलकंठ वर्णी महाराज सूरत में भूखे बैठे हुए हैं। चौथे दिन एक मालन उस चबूतरे में ध्यान मग्न बैठे हुए नीलकंठ वर्णी महाराज को देख लेती है। वो वहाँ पर झट से मंदिर में दर्शन करके आई। नीलकंठ वर्णी महाराज ध्यानस्थ थे, परंतु अब नीलकंठ ने आंखें खोली थी। उस मालन ने नीलकंठ के दर्शन किए और मातृवत्सल भाव से नीलकंठ वर्णी महाराज को पूछा, ब्रह्मचारी कुछ भोजन स्वीकार करेंगे? चौथे दिन सूरत में एक माली की स्त्री ने नीलकंठ वर्णी महाराज को भक्ति भाव से ये पूछा है। भगवान ने उसको हाँ कही। वो झट से घर गई और नीलकंठ वर्णी महाराज के लिए सीधा सामग्री ले आई। नीलकंठ वर्णी महाराज ने साक्षात स्वयं अपने हाथों से भोजन पकाया, शालिग्राम को नैवेद्य निवेदित करके स्वीकार किया और बाद में वो प्रसाद पाकर वो मालन प्रसन्न हुई है। भगवान अब अश्वनी कुमार के स्थान पर पहुँचे हैं। तापी के दोनों किनारे छल छल झल से भरे हुए हैं और दोनों किनारों पर भारी भीड़ थी। भगवान विचार कर रहे थे कि अश्वनी कुमार के स्थान से तापी को लांघ दे, परंतु कोई नाव वहाँ पर पसार नहीं हो रही थी। भगवान स्वयं पानी के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। उस समय किसी ने रोका और कहा, अभी थोड़े ही समय में यहाँ पर कोई ऐसा यान मिल जाएगा जिसमें बैठकर आप तापी को पार कर लो। ऐसी मूर्खता मत करो कि यहाँ पर बिना कोई वाहन आप तापी को पार करो। नीलकंठ ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे और इतनी त्वरा से नीलकंठ उस पानी पर चलने लगे, दोनों किनारों पर खड़े हुए यात्री को अचंभित हो गए। उनको लगा ये कोई महान सिद्ध पुरुष हमारे बीच में विराजमान थे। नीलकंठ वर्णी महाराज तापी को पार करते हुए उस किनारे पर पहुंच गए और वहां से चलते चलते अब भगवान नर्मदा के तट पर पहुंचते हैं। नर्मदा तीर्थों का स्थान है। नर्मदा के पवित्र तट पर लगभग 55 की संख्या में तीर्थ गिनाए जाते हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज ने निश्चय किया था, एक एक तीर्थ को पावन करना है, तीर्थत्व देना है, उस तीर्थों का गौरव बढ़ाना है। खूब श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक, भक्तिपूर्वक
उसकी इतिहास कथाओं को सुनकर, उसकी महिमा को जानकर नीलकंठ वर्णी यहाँ पर तीर्थाटन करते थे। नर्मदा के तट पर नीलकंठ महाराज पधारे हैं और नाव में बैठकर सामने तीर भरूच पधारे हैं। वहाँ 2 दिन रहकर रुककर भगवान अब पिपली गांव पधारे। पिपली के क्षत्रिय भक्त गुलाब सिंह को भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान दिया है और अपने सानिध्य का परम लाभ प्रदान किया है। अब नर्मदा नदी के श्रेष्ठ तीर्थ शुक्ल तीर्थ में नीलकंठ वर्णी महाराज पहुँचे हैं। शुक्ल नारायण की चतुर्भुज मूर्ति है। झाबाली ने भी यहीं पर तपश्चर्या की थी। ओमकारेश्वर, आदित्येश्वर, गोमेश्वर, शूलपाणीश्वर आदि मंदिरों को नीलकंठ वर्णी महाराज ने तीर्थत्व दिया है। यहाँ से नीलकंठ वर्णी बाबा प्यारा के घाट पर रहे। नीलकंठ यहीं रुके थे। यहाँ पधारते यात्रिकों में जो मुमुक्षु थे वो नीलकंठ वर्णी महाराज की ओर आकर्षित होते थे। थोड़ा समय यहाँ रुककर वर्णिरात अंबाली गांव पहुँचे हैं। वहाँ के पाटीदार केशवलाल की स्त्री राजबाई परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल बनी हुई थी। एक छटपटाहट थी उनके मन के अंदर प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। किसी भी प्रकार के पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कारों से प्रत्यक्ष भगवान के देखने की इच्छा उसके मन में प्रकट हुई थी। इसीलिए वो जप करती थी, व्रत करती थी, तीर्थ करती थी। उनके पुण्य कर्म का फल देने के लिए आज स्वयं कर्म फल प्रदाता भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर पधारे हैं। भगवान अंबाली गांव में पहुँचे हैं। भारत के अनेक तीर्थों में नीलकंठ वर्णी महाराज गए, परंतु कभी सामने चलकर किसी के घर में भगवान गए नहीं थे। आज राजबाई धन्य हो गई है, भगवान सामने चलकर राजबाई के घर में पहुँचे हुए हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज के रूप में प्रत्यक्ष परमात्मा यहाँ पधारे हैं, ये राजबाई को प्रतीति हो चुकी थी। राजबाई ने गाय का दूध ठाकुर जी को नित्य भोग में लगाती थी और वो दुग्ध ऐसे भाव से भगवान को निवेदित करती थी कि जैसे साक्षात परमेश्वर ये दूध को स्वीकार करते हैं। उसके मन में ये भाव था, रोज ये विचार करती थी कि मूर्ति के आगे ये दूध निवेदित करती हूँ। मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है कि भगवान ये दुग्धपान जरूर करते हैं, परंतु जब तक प्रत्यक्ष पधार कर ये दुग्धपान ना करे तब तक मेरे मन को शांति मिलेगी नहीं। इस प्रकार से साक्षात प्रत्यक्ष भाव से वो ठाकुर जी की भक्ति तो करती ही थी, परंतु आज साक्षात ठाकुर जी उसकी भक्ति को स्वीकार करने के लिए नीलकंठ वर्णी महाराज के रूप में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भगवान ने वो दूध जो है वो स्वीकार किया है। उसने कहा प्रभु यहीं रुक जाइए। भगवान ने कहा मैं अनसुया जाऊँगा, परंतु ये दूध पीने के लिए रोज़ यहाँ आऊँगा। इस प्रकार भगवान यहाँ से अनसुया पधारे हैं। अत्रि ऋषि का यहाँ पर आश्रम था। अनसुया से नर्मदा तट पर शुकेश्वर और बरकाल गांव है। उस बरकाल गांव को व्यास तीर्थ कहते हैं। बलदेव जी ने यहाँ पर तपश्चर्या की थी, इसलिए इसको संकर्षण तीर्थ भी कहा जाता है। प्रेमेश्वर मंदिर, व्यास आश्रम, व्यासेश्वर मंदिर और जहाँ पर नदी द्वीप बना देती है, ऐसे स्थानों के दर्शन करके प्रभु चाणोद पधारे हैं। चाणोद के 7 मुख्य तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान कर अब भगवान कन्याली पहुँचे हुए हैं। लोगों उसे पश्चिम प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ सोम तीर्थ है। सोम तीर्थ में दर्शन करके जहाँ चंद्रमा ने तपश्चर्या की थी और यहाँ चंद्र ग्रहण पर स्नान करने की अलौकिक महिमा है। नर्मदा तट के सभी तीर्थों को पावन करके भगवान अब डभोई में एक रात रुककर बसई होकर नीलकंठ वर्णी महाराज वटपत्तन अर्थात वडोदरा बड़ौदा पहुँचे हुए हैं। तीर्थ 7 चाणोद के किन्ह पावन तह जाई, फिर डभोई वे वसई गए वटपत्तन पुनियाई। फिर डभोई वे वसई गए वटपत्तन पुनियाई।
लेवत आजा। आमी चंदईक वणिक कहावे, लालटेन ले करत धावे। बटुक बदन तीरी तेज निहारा, मन हूँ भानु की अगणित धारा। मन हूँ भानु की अगणित धारा। मन हूँ भानु की अगणित धारा। बड़ौदा शहर के मध्य में 16 स्तंभों का एक दरवाजा है जिसको मांडवी दरवाजा कहते हैं। उसके नीचे नीलकंठवर्णी महाराज संध्या से पहले पहुँचे हुए हैं। जो लोग वहाँ पर पसार हो रहे थे वो नीलकंठवर्णी महाराज को देख रहे थे। कोई कुतूहलता से देख रहा था, कोई कुछ भाव से देख रहा था, कोई अन्य मनस्क होकर देख रहा था, कोई भीड़ इकट्ठी हुई है इसलिए खड़ा रहता था, कोई भक्ति भावपूर्वक देख रहा था। किसी ने नीलकंठवर्णी महाराज के अंदर कोई श्रेष्ठ राजकुमार की प्रतिभा देखी तो किसी ने नीलकंठवर्णी महाराज के अंदर कोई दैवी विभूति होने का इस प्रकार आभास किया। जो समय के साथ परिचय में आते गए वो सभी नीलकंठ के स्वरूप को पहचानते गए। संध्या ढलने के बाद सभी जाने लगे। उस समय मांडवी दरवाजे के निकट ही दुकान से एक अमीचंद सेठ आए। लालटेन उसके हाथ में थी और उसने लालटेन के प्रकाश से नीलकंठ को देखे। अमीचंद सेठ पुलकित हो गए। नीलकंठवर्णी की कृश काया को देखकर और अनिमेष नयन से नीलकंठवर्णी अपने स्वस्वरूप में लीन थे ऐसे समाधिस्थ भाव को देखकर वहाँ पर अमीचंद वैष्णव वैश्य भक्त प्रसन्न हो गए। उनको कुछ अलग प्रतीति हुई। उसने नीलकंठवर्णी महाराज को पूछा कि प्रभु कुछ भोजन स्वीकार करेंगे। इतनी भीड़ आकर चली गई। उसमें भोजन के लिए पूछने वाले पहले ही अमीचंद सेठ थे। भगवान ने उनको हाँ कही। वो झट से अपने घर में गए और अपनी पत्नी को कहा कि एक श्रेष्ठ बटुक ब्रह्मचारी यहाँ पर पधारे हैं, घर में जो भी रसोई हो तैयार करके लाओ। पत्नी ने कहा खिचड़ी गरम तैयार है। अमीचंद सेठ थाली में खिचड़ी लेकर आए। पत्नी ने कहा रुको, कटोरी में घी भी भर दिया और खिचड़ी के साथ घी को रख दिया। अमीचंद सेठ भगवान के पास लाते हैं। नीलकंठवर्णी महाराज शालिग्राम प्रभु को नैवेद्य निवेदित करके खिचड़ी स्वीकार करते हैं। अमीचंद आग्रह करता है प्रभु घी भी स्वीकार करो। 2 उंगली उस घी की कटोरी में डुबोकर भगवान उसके भाव को पूर्ण करते हैं और वो प्रासादिक खिचड़ी जब अमीचंद की पत्नी खाती है एक अलौकिक पारलौकिक शांति का अंतर शांति का अनुभव उसकी पत्नी कर रही है। उसके हृदय की सांसारिक वासनाओं का उपशमन हो जाता है। ये साक्षात अनुभव भगवान के प्रसाद पाने से ही अमीचंद सेठ की पत्नी को हुआ। उसको लगा ये परमेश्वर है, ये कोई अलौकिक दिव्य विभूति है, ये साक्षात्कार सनकादिक का स्वरूप नजर आते हैं। शास्त्रों में जिनको सच्चे संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका ये अद्भुत दर्शन है, ये मेरी अनुभूति है। वो कहने लगी वर्णी को कह आओ कि कल हमारे घर भोजन करे। वहाँ पर अमीचंद सेठ वर्णी को कहने लगे प्रभु कल भोजन हमारे वहाँ करिएगा। भगवान कहते हैं कि हम भोजन करने के लिए कल रुकेंगे नहीं। बोले भगवान तो मेरी सेवा कैसे हो पाएगी, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, आपकी सेवा का कोई मुझे अवसर दीजिए। नीलकंठवर्णी महाराज कहते हैं समय आने पर मैं आपको सेवा दूंगा। अमीचंद सेठ ये बात को समझे नहीं। वो भगवान के सामने प्रश्नार्थ चिन्ह के रूप में खड़े रह गए। नीलकंठवर्णी महाराज ने कहा निकट में वरताल है, वरताल में एक भव्य मंदिर बनेगा और उस मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तब तुम्हारी सेवा में स्वीकार करूंगा। अब नीलकंठ कुछ भविष्य को बोल रहे थे। आज एक ब्रह्मचारी के रूप में
मांडवी के दरवाजा में भगवान विराजमान है और भविष्य में एक ऊंचा मंदिर वो बनाएंगे और उसमें एक मूर्ति भगवान स्थापित करने का संकल्प कर रहे हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज ने अमीचंद सेठ को कहा कि आपके घर में जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आपने भूमि में गाड़ कर रखी है वो मूर्ति हमें तब दीजिएगा। रोंगटे खड़े हो गए हैं अमीचंद सेठ के। ये बात कोई जानता नहीं था। एक बार श्रीमंत सरकार के आदेश से अधिक मंदिर न बने ऐसा प्रबंध हुआ था और जो मंदिर निर्माणाधीन थे जिसमें मूर्ति प्रतिष्ठा बाकी थी उसको वहाँ पर बंद किए जा रहे थे। तब अमीचंद सेठ के पिताजी ने लक्ष्मी नारायण जी की ये मूर्ति अपने घर में ही भूमि के अंदर गाड़ कर रखी थी। भगवान अंतर्यामी परमात्मा ने उनकी ये श्रद्धा भावना को परख ली थी और आज ये रहस्य कोई नहीं जानता था। वो नीलकंठ वर्णी महाराज ने अमीचंद सेठ के आगे जब कहा तब अमीचंद सेठ के सिवा ये बात को कोई जानते नहीं थे। उनको परम प्रतीति हुई अंतर्यामी परमात्मा सर्वज्ञ भगवान आज यहाँ पर विराजमान हुए हैं। उन्होंने कहा प्रभु तब तक मेरा शरीर रहे कि ना रहे उसका क्या भरोसा है, क्योंकि कब मंदिर बनेगा और कब ये मूर्ति आप मेरे पास मांगोगे। भगवान ने कहा शरीर रखना नहीं रखना नाड़ी प्राण भगवान के हाथ में है। जब तक मेरी इच्छा है तुम शरीर से निकल नहीं सकते हो। ऐसी अद्भुत बात कर कर भगवान ने वहाँ पर अपना अलौकिक प्रभाव का दर्शन कराया है। और यहाँ से आगे चलकर नीलकंठ वर्णी महाराज महिसागर को पार करके बामणगांव के भक्त खोड़ा पंड्या की भक्ति को स्वीकार करके आनंद होकर डाकोर पधारे हैं। श्री रणछोड़ जी के धाम डाकोर में प्रभु के दर्शन कर नीलकंठ वर्णी महाराज उमरेठ में जागन्नाथ महादेव के मंदिर के दरवाजे के सामने चबूतरे पर विराजमान हुए हैं। नरभेराम दवे और रूपराम ठाकर ने नीलकंठ वर्णी को देखे। प्रभु के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा हुआ है और उन्होंने प्रभु को कुछ भोजन के लिए आग्रह किया। भगवान ने कहा आज एकादशी है। उन्होंने कहा भगवान हम कोई फल का प्रबंध करते हैं, वो फलाहार ले आए, उसमें से कुछ अल्प ग्रहण करके बाकी का प्रसाद ये दोनों विप्रों को भगवान ने बांट दिया है। उमरेठ से भगवान भालेज होकर अब नीलकंठ वर्णी महाराज वरताल में पधारे हैं। वरताल में तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे वर्णी विराजमान हुए हैं। यहाँ घटादार वृक्षों की मोहक छटा को देखकर वर्णी को यहाँ रहने की इच्छा हुई। साक्षात भगवान यहाँ रहने की इच्छा करते हैं। बैठे तालाब तट प्रभु मृगछाला बिछाई, सुभग मनोहर सांवरो अद्भुत रूप दिखाई। सुभग मनोहर सांवरो अद्भुत रूप दिखाई। जो बन पगी बड़ताल निवासी, बटुक देखी तिन्ह सुध बुध नासी। कंध धनुष रुकटी तलवारा, भूतल फेंकत सो तत्कारा। निर्दय क्रूर सो बड़ा लुटेरा, आज बटुक तिनका मन हेरा। पयो दंडवत चरण निजाई, मोह रयो इन मूरत माई। बोले जो बनया भुवियावा, बसु महाराज हूँ भुवन बनावा। सुनी मुस्कई बोले बटुराई, फिर भविष्य में बसी हो आई। फिर भविष्य में बसी हो आई। फिर भविष्य
बसी हो आई। महान हिमालय अरण्य का एकांत मोहक मनोहर दृश्यों और पर्वतों को छोड़कर भगवान वरताल में निवास करने का संकल्प करते हैं। यहाँ की भूमि के शुभ संस्कार आज उदय हो चुका था। थोड़े समय के बाद वहाँ का निवासी जोबनपगी आए। तपस्वी को दूर से ही देख लिया। जोबन के चेहरे पर क्रूरता के भावों को भगवान ने देख लिए। क्रूरता के भावों की परतें उस पर जमी हुई थी। आज वह परत नीलकंठ वर्णी महाराज के दर्शन से ही पिघल रही थी। उसने हाथ जोड़ दिए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, प्रभु आप बहुत दूर से आए लगते हैं, यदि आप यहीं रहो तो मैं स्थान बनवा दूँ। भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज जोबनपगी को कहते हैं कि अभी मुझे स्थान की ज़रूरत नहीं है, परंतु पुनः हम आएंगे और यहाँ जरूर रहेंगे, तब आप उस स्थान में सेवा कीजिएगा। नीलकंठ वर्णी महाराज जोबन को आशीर्वाद देते हैं। जोबनपगी अपने निवास स्थान पर नीलकंठ वर्णी महाराज को ले गए हैं। स्वयं रसोई करके भगवान नैवेद्य निवेदित करके भोजन करते हैं। और जोबन के भाई देवकरण के मन में भी संकल्प था, भगवान मेरे घर भी पधारे, और भगवान ने उनके घर पदार्पण किया है, पधरामनी की है। देवकरण के वहाँ रात्रि निवास करके प्रातःकाल चलकर भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज अब तीर्थराज बोचासन में पधारे हैं। सोवहिता के भवन बटु तिन्ह संकल्प अधीन, बोचासन का पथ लिया बड़े सवेरे तीन। बोचासन का पथ लिया बड़े सवेरे तीन। ब्रह्मचारी नाम के मुखिया सद्गुण धामा, कान दास रे ताको नामा। पुत्र कहावत काशी दासा, पूर्व जन्म तिन्ह पुण्य प्रकाशा। काशीदास मन बटु में लागा, पूर्व जन्म का नेह जो जागा। पूर्व जन्म का नेह जो जागा, पूर्व जन्म का नेह जो जागा। गांव की सीमा में तालाब अत्यंत मनोरम विराजमान है। उस तालाब के निकट एक वटवृक्ष के नीचे नीलकंठ वर्णी महाराज विराजमान हुए हैं। यहाँ गांव श्री नीलकंठ वर्णी महाराज को अत्यंत मनोरम लगा हुआ है। और भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज ने देखा कि नाना प्रकार की हवेलियों से ये गांव की समृद्धि छलक रही थी।
गांव में आज पाटीदारों कोई अवसर पर इकट्ठे हुए थे। गांव की स्त्रियां तालाब में पानी भरने के लिए जब आने लगी तब नीलकंठवर्णी महाराज वहां से उठ गए और महाराज सामने दिखते एक राम जी मंदिर में गए। राम जी मंदिर के बाबा जी नरसिंहदास ने नीलकंठवर्णी महाराज को आसन दिया हुआ है। एक पाटीदार वेरी भाई ने गांव के मुखिया कानदास पटेल को नीलकंठवर्णी महाराज के विषय में बताया। उसने कहा कोई अलौकिक आकर्षण है और राम जी मंदिर में ठहरे हैं। नरसिंहदास ने उनको वहीं आसन दिया है। गांव का मुखिया कानदास बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता था। उस दिन उसने ब्रह्म भोजन रखा था। कानदास ने तुरंत ही अपने पुत्र काशीदास को बाबा जी की जगह पर जो तपस्वी आए हैं उसको भी निमंत्रित करने के लिए भेजे। काशीदास भक्त थे, कई समय से कोई महान पुरुष की प्रतीक्षा करते थे। उनके मन में ऐसी प्रतीति भी हुआ करती थी कि एक दिन कोई महापुरुष यहाँ पर आ जाएंगे। कई दिनों से उनके भीतर से ही ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कोई महापुरुष यहाँ पर आएगा। और उसने नरसिंहदास बाबा जी को भी कह रखा था कि यदि कोई महापुरुष यहाँ पर आए तो मुझे ज़रूर बताना। परंतु नरसिंहदास को कहाँ पता था कि जो तपस्वी नीलकंठ आए हैं वो महापुरुष को भी आराध्य करने वाले इष्ट देव है। नीलकंठवर्णी महाराज को उन्होंने निमंत्रण दिया है। भगवान उनके निमंत्रण से प्रसन्न होकर उनके पुण्योदय हो चुका था। भगवान जानते थे कि साक्षात अक्षरधाम से जो मुक्तों ने यहाँ पर जन्म लिया है काशीदास जी उनमें से एक है। भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान दूध और भात उनके वहाँ पर ग्रहण करते हैं। काशीदास की माता नानी बा ने भगवान को लड्डू का भोग लगाना था, परंतु ब्राह्मणों ने कहा कि अभी माताजी को नैवेद्य निवेदित करना बाकी है। नानी बा कुछ कर नहीं सकी, भगवान को दूध भात पिलाया है और भगवान वहाँ से आगे चलते हैं। नानी बा के मन में ये इस प्रकार के संकल्प अधूरे रह गए। उन्होंने कहा कल नीलकंठवर्णी महाराज को मिष्टान्न भोजन हम कराएंगे। ब्रह्मचारी पुनः राम जी मंदिर में पहुँचते हैं, संध्या आरती करते हैं, राम कृष्ण गोविंद की धुन बोलते हैं। सभी दर्शनार्थियों संध्या समय मंदिर में आते थे और नीलकंठवर्णी ब्रह्मचारी का ये अलौकिक प्रभाव देखकर उनको इतनी शांति मिली। ऐसा भक्ति का सुंदर वातावरण इस राम जी मंदिर में पहली बार वो अनुभव कर रहे थे। उन्होंने आग्रह किया कि ब्रह्मचारी यहीं रुक जाइए, ये स्थान हम आपके लिए ही कर देते हैं। तब नीलकंठ ब्रह्मचारी ने कहा मेरे लिए तो यहाँ अति भव्य महालय जैसा बड़ा धाम बनेगा और मेरे उत्तम भक्त के साथ, मेरे साक्षात अक्षरधाम के साथ मैं यहाँ सदैव विराजमान रहूँगा। आज बोचासन के अंदर अति दिव्य भव्य धाम अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का वहाँ पर विराजमान है, जो आज बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था का इस प्रकार मुख्य स्थान माना जाता है। अक्षर पुरुषोत्तम भगवान की मुख्य पीठ मानी जाती है। वो बोचासन का अद्भुत मंदिर ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने बनवाया था। एक अलौकिक इतिहास इसके पीछे भी है, आज थोड़ा उसको भी हम सुन ले। भगवान अमीचंद सेठ को जब कहते हैं कि वरताल में मंदिर बने तब लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति मैं मंगवा लूँगा। वर्षों के बाद सहजानंद स्वामी जी के रूप में नीलकंठवर्णी महाराज ने वरताल में मंदिर बनाया और उसमें मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने परमहंसों को उन्होंने बड़ौदा अमीचंद सेठ के पास पहुंचने के लिए कहा। लक्ष्मी नारायण जी की वो मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर भगवान स्वामी नारायण जी के परमहंस वरताल जा रहे थे। प्रतिष्ठा का अवसर निकट आ रहा था, परंतु वरताल जाते समय बोचासन के अंदर से वो जब गुजरे तब लक्ष्मी नारायण जी भगवान जिस बैलगाड़ी में विराजमान थे वो बैलगाड़ी दलदल में फंस गई। सभी लोगों ने खूब पुरुषार्थ किया, सारा जोर लगा लिया, जितने हो सके सारे प्रयत्न किए, वो मूर्ति निकली नहीं, वो बैलगाड़ी नहीं निकली। तब उस समय गांव वालों ने परमहंसों को कहा कि लक्ष्मी नारायण देव को बोचासन में रहने की ही इच्छा है, इसलिए आप ये मूर्ति यहीं रख लीजिए। उन्होंने मूर्ति वहाँ पर उतरवा ली। भगवान स्वामीनारायण जी के पास परमहंसों जब पहुँचे तब लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बोचासन में छोड़ आए हैं, ये बात सुनी
तब भगवान कहने लगे बोचासन से ये मूर्ति ले आओ। परमहंसों ने कहा कि कानदास काशीदास आदि भक्तों की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि काशीदास को हम कहेंगे। भगवान ने काशीदास जी को कहलवाया है कि ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति आप दे दीजिए, जिसको हम वरताल में प्रस्थापित करने वाले हैं। और तब काशीदास मोटा को भगवान स्वामी नारायण जी ने ये वचन दिया था कि बोचासन के अंदर तो मध्य शिखर के अंदर स्वयं में मेरे साक्षात अक्षर ब्रह्म के साथ गुणातीतानंद स्वामी जी के साथ विराजमान रहूँगा। इस प्रकार काशीदास मोटा को ये परम दिव्य धाम का एक आशीर्वाद तब ही भगवान स्वामीनारायण जी ने दे दिए थे। और बाद में सन 1907 में भगवान स्वामीनारायण जी के दिव्य संकल्प को ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने वहाँ पर पूर्ण किया। और 1907 में बोचासन के अंदर मध्य शिखर में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की धातु प्रतिमा इस ब्रह्मांड में प्रथम बार विराजमान हुई। और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का ये जो तत्व ज्ञान, ब्रह्म परब्रह्म का ये ज्ञान, आत्मा रूप होकर परमात्मा की भक्ति करने का जो उपदेश जो है, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का एक अद्भुत पीठ वहाँ पर शास्त्री जी महाराज ने स्थापित कर दिया। आज बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था अर्थात BAPS 1200 मंदिरों देश विदेश में है। अक्षरधाम जैसे महामंदिरों वहाँ पर देश विदेश में विद्यमान है। ये सभी का श्रेय ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज को जाता है कि साक्षात परमेश्वर भगवान स्वामीनारायण जी के ये सारे संकल्पों को शास्त्री जी महाराज ने स्वयं पूर्ण किए हैं। स्वयं नीलकंठवर्णी महाराज भगवान स्वामीनारायण जी ने शास्त्री जी महाराज में प्रकट रहकर, योगी जी महाराज में प्रकट रहकर, प्रमुख स्वामी जी महाराज में प्रकट रहकर और आज परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज में प्रकट रहकर आज अनंत को अपने दिव्य सानिध्य का, सामीप्य का ये लाभ प्रदान कर रहे हैं। ये उनकी करुणा है। भगवान साक्षात पृथ्वी पर सदैव विराजमान रहे हैं। भगवान बोचासन से आगे निकल गए हैं और बोचासन से खंभात, बुधेज, गोराड़, रूनी गांव, वड़ गांव में भगवान धनका तीर्थ में पहुँचे हैं। रामसरी तलावड़ी को भगवान ने इस प्रकार प्रसादीभूत किया है। शिकोतेर का जो स्थान था उसको पावन करके वर्णी धोलेरा के मार्ग पर पहुँचे हैं। पिपड़ी, गांप, भड़ियाद होकर भगवान धोलेरा पहुँचे हुए हैं। अब नीलकंठवर्णी महाराज सौराष्ट्र के भाव सभर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। छपैया से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी और छपैया में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बाल प्रभु घनश्याम पूर्व की ओर देखकर कहते थे कि मेरा कार्यक्षेत्र है, पूर्व में से मुझे पश्चिम की ओर पहुंचना है। और यहाँ जो पीपल के वृक्ष पर चढ़ते थे उस क्षेत्र में अब भगवान प्रवेश कर देते हैं। और यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग अब उनको 7 वर्ष होने आए हैं। धोलेरा से भगवान गोरासू, वागड़, खरड़ और झिंझर होकर भीमनाथ पहुँचे हैं। पांडवकालीन यहाँ पर मंदिर है। लिलका नदी में स्नान करके नीलकंठवर्णी महाराज भीमनाथ महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ थोड़ा सदाव्रत स्वीकार करके वर्णिरात पोलारपुर पहुँचते हैं। पोलारपुर से बलवारा होकर भगवान नीलकंठवर्णी महाराज वल्लभीपुर और शिहोर होकर गौतम कुंड में पहुँचे हैं। यहाँ पर गौतम कुंड में, शिहोर में भगवान ने स्नान किया है, गौतमेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। और शिहोर से वर्णेंद्र महाप्रभु भावनगर पहुँचे हैं। देवजी भक्त की धर्मशाला में भगवान 3 रात रुके और वहाँ से नकलंक महादेव के स्थान में विश्राम करके भगवान कुक्कड़ गांव में पहुँचे हुए हैं। भगवान सी करके एक क्षत्रिय वहाँ पर थे, उसके सुषुप्त संस्कारों को भगवान ने जागृत कर दिए हैं। और कुक्कड़ से वड़वा कुंड होकर भगवान दिहोर में पहुँचे हैं। दिहोर में मूलजी भावसार करके एक छोटा नवयुवान किशोर था। भगवान ने उसकी भक्ति को देख लिया है और उसको सुख देकर उसकी सेवा को स्वीकार करके लाकड़िया होकर, पिपराला होकर भगवान तड़ाजा पहुँचे हैं। शत्रुंजी नदी में नीलकंठवर्णी महाराज ने तड़ाजा में स्नान किया है और वहाँ से नीलकंठवर्णी अब मोटा गोपनाथ पहुँचे हैं। सौराष्ट्र के अंदर मोटा गोपनाथ की ये प्रसिद्ध जगह है। शिव मंदिर में नीलकंठवर्णी महाराज ने वहाँ पर निवास किया है। मंदिर के महंत नृसिंहानंद जी ब्रह्मचारी बड़े भाविक थे। प्रेम से उन्होंने नीलकंठवर्णी महाराज को इस स्थान पर रखा और आग्रह करके कहा
कि कोई भी तीर्थ में जाए तो 5 दिन तो रुकना ही चाहिए। इस प्रकार नीलकंठ को आग्रहपूर्वक महंत जी ने रोका है। रोज समुद्र स्नान करते थे। एक बार नीलकंठ वर्णी समुद्र स्नान करके आ रहे थे, तब निकट के गांव की जानबाई करके एक खोजाबाई वहाँ पर आई हुई है और वो भगवान श्री गोपनाथ जी को दूध चढ़ाने जाती थी। रास्ते में उन्होंने नीलकंठ वर्णी महाराज को देख लिए। भगवान तो तीव्र गति से पसार हो गए और वो स्त्री जानबाई देखने लगी कि यहाँ से जो पसार हुआ वो वास्तव में अलौकिक था। कुछ दिव्यता का स्पर्श उनको भगवान के सामीप्य से हो गया। वो झट दौड़कर नीलकंठ के पीछे भागी और नीलकंठ को रोकने लगी। नीलकंठ प्रभु रुक गए। जानबाई वहाँ पर पहुँची हुई है, उसके हाथ में दूध से भरा हुआ लोटा है। भगवान उसको पूछते हैं ये क्या है? बोले प्रभु इस लोटे में दूध है। रोज यहाँ पर मैं आती हूँ, गोपनाथ महाराज महादेव को ये दूध चढ़ाती हूँ। मेरे मन में संकल्प था कि रास्ते में कोई मिल जाए तो दूध उसको पिला देना, कोई ना मिले तो गोपनाथ महादेव को अर्पण कर देना। आज मुझे कुछ अलौकिक प्रतीति आ रही है। मेरे ये संकल्प को पूर्ण करिए, ये दूध को स्वीकार करिए। भगवान वहाँ पर दूध पीते हैं और वो जानबाई के भक्तिभाव को स्वीकार करके गोपनाथ से भगवान झांझमेर, कलसार और कथपर होकर महुआ में पहुँचते हैं। बड़े सबेरे पंथ लियो, महुआ कर बटुराई, बीच में कथपर गाँव पर्यो, मालन तट पर छाई। बीच में कथपर गाँव पर्यो, मालन तट पर छाई। लक्ष्मी नारायण मंदिरा, गाँव बीचत लेत बसेरा। देखी महंत निज स्नेह बढ़ाया, 3 दिवस ठहरे बटुराया। मालन में नित्य करते स्नाना, ध्यान धरत मन होई कामा। ध्यान धरत मन होई कामा। ध्यान मन होई कामा। कथपर से वर्णिनाट महुआ पहुँचे हैं। महुआ में श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इमली के वृक्ष नीचे चबूतरे पर हनुमान जी की देहरी है। नीलकंठ वर्णी महाराज उसी स्थान पर आसनस्थ हुए हैं। सुंदर मालन नदी बह रही है। अति सुरम्य महुआ गांव में नीलकंठ वर्णी महाराज 3 दिन रुके हुए हैं और यहाँ पर नीलकंठ वर्णी महाराज ने ये गांव को प्रसादीभूत किया है। महुआ वही स्थान है जहाँ पर गुणातीत गुरु परंपरा के द्वितीय गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज प्रकट हुए थे और उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम की महिमा सर्वत्र प्रसारित की थी। अति सहन शक्ति और अति धैर्यपूर्वक उन्होंने इस प्रकार ये कार्य किया था। ऐसे ब्रह्मस्वरूप साक्षात प्रागजी भक्त की ये जन्मस्थली बाद में प्रसिद्ध हुई है। आज अक्षर पुरुषोत्तम के उपासकों के लिए महुआ एक महान तीर्थ माना जाता है। यहाँ से भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज 3 दिन रुक कर भगवान शिमर होकर तुलसी श्याम पधारे हैं। वहाँ से गुप्त प्रयाग में विराम किया है।
नृसिंह जी का यहाँ प्राचीन मंदिर है। गंगा यमुना और सरस्वती जी का यहाँ पर संगम है। ब्रह्मा विष्णु और शिव की संज्ञा से यहाँ पर कुंड बने हुए हैं। वडनगरा नागर भना पाठक ने वहाँ नीलकंठ वर्णी जी महाराज को भोजन कराया और नीलकंठ वर्णी महाराज को भना पाठक कहने लगे, महाराज रोज आप मेरे वहाँ ही भोजन करिएगा। भगवान उनकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान उनके वहाँ भोजन करने जाते हैं। एक बार भना पाठक ने भगवान को नाम पूछा कि ब्रह्मचारी आपका नाम क्या है? भगवान हंसने लगे और कहने लगे, इतने दिनों से आप मुझे भोजन करा रहे हैं और नाम आज पूछ रहे हैं? बोले भगवान ऐसे मेरे मन में कोई विचार ही नहीं आया था। तब भगवान ने अपना नाम बताया है, एक अद्भुत नाम बताया है। अभी तो उन्होंने नीलकंठ वर्णी महाराज ने दीक्षा भी नहीं ली है और दीक्षा देकर रामानंद स्वामी जी ने उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा था, परंतु यहाँ पर उस ब्राह्मण को भगवान अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम सहजानंद है। एक अलौकिक दर्शन यहाँ पर सभी को हुआ है। भगवान तुलसी श्याम में 1.5 मास रहे हैं और यहाँ से नीलकंठ वर्णी ऊना पधारे हैं और ऊना से अब नीलकंठ वर्णी लोढ़वा गांव में पहुँचे हैं। लोढ़वा गांव में लखुबाई चारण एक आत्मज्ञानी स्त्री रहती थी। रामानंद स्वामी जी के गुरु आत्मानंद स्वामी जी की वो शिष्या थी। आत्मानंद स्वामी जी अद्वैत परंपरा के मानने वाले थे। रामानंद स्वामी जी उनके निकट रहे, परंतु रामानंद स्वामी जी को अद्वैत के उस निराकार प्रभु के ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने आत्मानंद स्वामी जी को छोड़ दिए थे। लखुबाई चारण आत्मानंद स्वामी जी की शिष्या बनकर रही थी। उन्होंने रामानंद स्वामी जी की ये परंपरा को स्वीकार नहीं किया था और भगवान नीलकंठ वर्णी उनकी मुमुक्षुता को समझते थे। नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ पर लोढ़वा गांव में वहाँ पर पहुँचते हैं लखुबाई चारण के वहाँ पर। लखुबाई चारण रोज नीलकंठ वर्णी महाराज की सेवा करती है। वहाँ पर 2 ब्रह्मचारियों थे, वो ब्रह्मचारियों के हाथों से नीलकंठ की सेवा कराती है और उनके पास 60 भैंसें थी। वो 60 भैंसों का दूध निकालती थी, उसमें से जो मलाई निकलती थी, ऐसा कहते हैं कि वो 60 भैंसों में से 6 भैंसों उनको प्रिय थी, तो बाकी की भैंसों का कुछ दूध वो भैंसों को पिलाती थी, उन 6 भैंसों का। और वो 6 भैंसों का जो दूध होता था उसमें से जो मलाई निकलती थी, उस मलाई में साकर घोलकर रोज नीलकंठ वर्णी महाराज को एक बड़ा कटोरा दे देती थी और कहती थी कि इसको खाना ही पड़ेगा। उसका ऐसा आग्रह रहता था। नीलकंठ वर्णी महाराज उनकी भक्ति को जानते थे, परंतु भगवान ये जानते थे कि ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का सही मार्ग उसके हाथ में आया नहीं है। आत्मा वो ही परमात्मा, ब्रह्म वो ही परब्रह्म, आत्मा ब्रह्म और परब्रह्म, और संसार के जितने जगत के पदार्थ मात्र है वो ब्रह्म ही है। इस प्रकार की एक भ्रांति उसके मन में थी। आज नीलकंठ वर्णी महाराज ये भ्रांति को दूर करना चाहते थे। नीलकंठ वर्णी महाराज वहाँ पर रहे हुए हैं और महाराज ने उसके साथ ज्ञान चर्चा की है। नीलकंठ की अद्भुत शैली, सचोट ज्ञान और स्पष्ट दर्शन था और इस प्रकार से प्रसन्न होकर उसने नीलकंठ वर्णी महाराज के इस मत को स्वीकार किया है और उसको स्पष्ट हो गया कि आज तक जिस प्रकार से अध्यात्म वार्ता थी उसमें मैं भ्रमित हुई थी। कोई भी भ्रमित हो सकता है, परंतु साक्षात परमात्मा स्वयं प्रकट होकर जीव, जगत और जगदीश इसकी चर्चा जब हमारे सामने करे तब ही ये तत्व दर्शन स्पष्ट होता है। भगवान के सिवाय सभी भ्रांति में है। भगवान के धारक गुणातीत संत जो भगवान के निजी निकटतम प्रियतम भक्त है, उसके बगैर कोई ये ज्ञान को समझा सकता नहीं है। आज लखुबाई चारण कृतार्थ हुई है, धन्य हुई है। उसको शुद्ध धर्म का, शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध संप्रदाय का स्पर्श हो चुका है। इसलिए उसकी मति जो भ्रमित हुई थी उसको स्पष्ट तत्व दर्शन आज समझ में आया है। नीलकंठ वर्णी महाराज का कार्य लोढ़वा में समाप्त हो गया है। इसी कार्य के लिए वो लोढ़वा आए थे। अब भगवान यहाँ से विदा होके निकल जा रहे थे, तब लखुबाई चारण को प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से
मैं प्रसन्न हुआ हूँ, कुछ मांग लो। तब लखूबाई चारण कहती है कि महाराज यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मेरी 60 भैंस और ये मेरा वीरा बेटा बस वो अमर हो जाए, ये मुझे दे दीजिए। भगवान उनकी ये मति पर हंसने लगे। भगवान कहने लगे, एक तरफ ऊंचे आत्मज्ञान की चर्चा करती है और दूसरी तरफ संसार की नाशवत वस्तुओं में अधिक प्रीति रखकर उसको शाश्वत बनाने के लिए इतनी लालायत हुई है। जड़ और चैतन्य का इतना स्पष्ट विवेक सत्संग के माध्यम से जो ना आया हुआ हो तो इस प्रकार आत्मा और जड़ चैतन्य, जड़ वस्तु ये दोनों एक ही हो जाती है और संसार में से मोह मिटता नहीं है। महाराज ने उनको कहा, वो तो सब भगवान की इच्छा पर निर्भर है, परंतु मेरा परम दिव्य अक्षरधाम तुझे प्राप्त होगा। अक्षरधाम का परम पद का वरदान देकर नीलकंठवर्णी महाराज यहाँ से विदा हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की तिरोधान भूमि प्रभास पाटन में यहाँ पर पधारे हैं। प्रभास क्षेत्र के अंदर नीलकंठवर्णी 3 रात्रि रहे हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तिरोधान लीला का स्मरण करते हुए भगवान ने उनके चरणों में अपनी प्रेमांजलि निवेदित की हुई है। इस प्रकार प्रत्येक तीर्थ को तीर्थत्व देते हुए नीलकंठवर्णी महाराज अनेकों मुमुक्षुओं को अपने सानिध्य का लाभ प्रदान करते हुए उनकी भक्ति का परिपोषण करते हुए भगवान अब इस प्रकार सोरठ की धरती में प्रवेश करते हैं। सोरठ की धरती जहाँ पर भव्य गिरनार विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय का भी दादा गिरनार है, क्योंकि इस भूमंडल पर हिमालय की उत्पत्ति हुई उससे पहले ही गिरनार प्रकट हो चुका था। इसलिए ये गिरनार एक सिद्धों की भूमि मानी जाती है। तो ऐसी सिद्ध भूमि गिरनार के अंदर प्रभु सोरठ की धरती पर पधारते हैं और सोरठ की धरती वो भगवान को पुकार रही थी। यहीं पर अब नीलकंठवर्णी महाराज सोरठ में विचरण करते करते लोजपुर गांव में पहुंचेंगे। कल नीलकंठवर्णी महाराज की ये मनोरम कथा को हम पूर्ण करेंगे। आज यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। कल नीलकंठवर्णी महाराज जूनागढ़ होते हुए उस गिरनार पर्वत को पवित्र करते हुए भगवान मांगरोड़ और लोज पधारेंगे। रामानंद स्वामी जी के दर्शन होंगे। नीलकंठ अब दीक्षित होंगे, उनका नाम सहजानंद बनेगा। सहजानंद के वो दिव्य चरित्र को कल हम सुनकर ये 8 दिन तक चलने वाली कथा को कल समाप्त करेंगे। आज इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।